नमस्कार दोस्तों, मैं धीरज ममगाई आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल लर्न टू टीच में। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं माई एग्जाम्स ऑफ टीचिंग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हर तरह के टीचिंग एग्जाम में ये पूछा जाता है, चाहे वो KVS हो, NVS हो, CTET हो, स्टेट TET एग्जाम्स हो। ये टॉपिक ज़रूर पूछा जाता है। एक या दो क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर बनते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, इसलिए मैंने इस वीडियो को पार्ट में डिवाइड किया है। वीडियो को पूरा देखिए एंड आई एम श्योर इस वीडियो को देखने के बाद ये टॉपिक आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं माई एग्जाम्स ऑफ टीचिंग। माई एग्जाम्स का मतलब हमें पहले पता होना चाहिए। इसका मतलब होता है नीति निर्देशक सिद्धांत, मतलब ऐसे सिद्धांत जिनको वर्ल्ड वाइडली एक्सेप्ट करा गया है, जिनको झुठलाया नहीं जा सकता है। और अगर कोई टीचर इन सिद्धांत को, इन माई एग्जाम्स को अपनी टीचिंग में इस्तेमाल करता है, इम्प्लीमेंट करता है, तो जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो बहुत स्मूथ हो जाती है, क्रिस्प हो जाती है, बहुत सिस्टमेटिक हो जाती है और जो आउटकम्स होते हैं वो बहुत ही शानदार निकल के सामने आते हैं। इसीलिए इन्हें यूनिवर्सल फैक्ट कहा जाता है और इनके यूनिवर्सल सिग्निफिकेंस होते हैं। इससे क्या होता है, जो टीचिंग होती है वो बहुत ही स्मूथ हो जाती है। तो आज हम एक एक करके सभी माई एग्जाम्स को डिस्कस करेंगे, डिटेल में जानेंगे कि क्या है ये और क्या इनके बेनिफिट्स होते हैं। तो दोस्तों, जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मैंने लिस्ट बनाई है कुछ माई एग्जाम्स की, तो इनको हम वन बाय वन डिस्कस भी करेंगे। तो पहले हम लुकआउट कर लेते हैं कि ये हैं कौन कौन से। पहला है फ्रॉम नोन टू अननोन, सेकेंड वन इज़ फ्रॉम ईजी टू डिफिकल्ट, थर्ड वन इज़ फ्रॉम सीन टू अनसीन, फोर्थ वन इज़ फ्रॉम कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, फिफ्थ वन इज़ फ्रॉम पर्टिकुलर टू जनरल, सिक्स्थ वन इज़ फ्रॉम होल टू पार्ट, सेवंथ वन इज़ फ्रॉम इंडेफिनिट टू डेफिनेट, एट्थ वन इज़ फ्रॉम साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल, नाइन्थ वन इज़ फ्रॉम एम्पिरिकल टू रैशनल, टेंथ वन इज़ from analysis to synthesis, 11th is from naturalism to idealism and 12th one is from teaching to self study। बच्चों, अगर आप समझ नहीं पा रहे हो कि ये सब क्या है तो चिंता ना करें, हम वन बाय वन इन सबको डिटेल में जाके डिस्कस करेंगे। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो पहला जो हमारा नीति निर्देशक सिद्धांत यानी कि जो हमारा माई एग्जाम है वो है फ्रॉम नोन टू अननोन। आप नाम से ही समझ पा रहे होंगे कि हमें क्या करना है, किसी नोन फैक्ट मतलब जान पहचान वाले कॉन्सेप्ट से हमें अननोन फैक्ट की तरफ पढ़ना है। तो इसके लिए क्या करते हैं, जब टीचर क्लास में जाता है तो हम यहाँ क्या करते हैं, जो स्टूडेंट्स की ओल्ड नॉलेज है, जो प्रीवियस नॉलेज है, जो वो पहले से ही जानते हैं, उसको हम क्या करते हैं, नींव की तरह इस्तेमाल करते हैं और जिसके ऊपर हम क्या करते हैं, अननोन फैक्ट्स की बिल्डिंग खड़ी करते हैं। बट ये सब काम इतना स्मार्टली होना चाहिए, मतलब हमारा जो टीचिंग है वो नोन से अननोन की तरफ इतने स्मार्टली शिफ्ट होना चाहिए कि बच्चे को नोटिस ही ना हो कि वो कुछ सीख रहा है। मतलब जो लर्निंग है वो क्या हो, ऑटोमेटिक हो। मतलब बच्चे को फील ही ना हो कि वो कुछ सीख रहा है। मतलब क्या हो, उसको ये लगे कि हाँ ये तो ठीक है, ये तो मेरी डेली लाइफ में होता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ये मैं जानता था, ये नहीं जानता था, ठीक है। अब मतलब वो क्या है, अपनी ओल्ड नॉलेज और अपनी न्यू नॉलेज के साथ क्या करे, सामंजस्य अच्छे से बिठा सके। तो ये हमारा पहला माई एग्जाम है। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। मान लो आपको अपनी क्लास में यह पढ़ाना है कि बहुत से जानवर ऐसे होते हैं जो एक ही फैमिली मतलब एक ही परिवार से बिलोंग करते हैं। जैसे कि आपको कैट फैमिली समझानी है, तो यहाँ पे बच्चे क्या हैं, बच्चे कैट से वेल नोन होते हैं, अच्छी तरीके से जानते हैं कि कैट क्या होती है, बिल्ली क्या होती है, क्योंकि बिल्ली आमतौर पे हर बच्चा अपने घरों में अपने आसपास माहौल में देख लेता है। पर उनके लिए अननोन फैक्ट ये है कि जो हमारा टाइगर है, लिपर्ड है, जो हमारा पैंथर है, ये सब क्या होते हैं, ये भी कैट फैमिली से ही बिलोंग करते हैं। तो क्या है, आप इस तरीके से मतलब पहले आप जो नॉलेज है, मतलब जो आपकी क्लास है वो आप इस तरह से स्टार्ट करेंगे कि आपको कैट से और इन सभी जीवों की तरफ शिफ्ट होना है। पर ये जो शिफ्टिंग है बहुत ही स्मार्ट होनी चाहिए, अननोटिस्ड होनी चाहिए और बच्चे को बोर्डम ना हो, बच्चा बोर ना हो क्लास में, इतना इंटरेस्टिंग भी ये सब कुछ होना चाहिए। हमारा दूसरा माई एग्जाम है फ्रॉम इजी टू डिफ़िकल्ट, मतलब आसान से कठिन की तरफ। अब इसमें टीचर क्या करेगा, इसमें टीचर क्या करेगा कि जो उसका कंटेंट है, जो भी उसका सब्जेक्ट मैटर है, जो उसे क्लास में जाके डिलीवर करना है, उसको वो दो पार्ट में डिवाइड कर देगा। पहला है इजी कंटेंट और दूसरा है डिफ़िकल्ट कंटेंट। इसमें क्या करेगा टीचर, जब भी वो क्लास में जाएगा तो अपना जो सब्जेक्ट कंटेंट है उसको इजी टॉपिक से स्टार्ट करेगा और धीरे धीरे उसको डिफ़िकल्टी की तरफ लेके जाएगा। ओके, तो अब यहाँ पे बात ये आती है कि टीचर को कैसे पता लगे कि कौन सा कंटेंट बच्चे के लिए इजी है और कौन सा कंटेंट उसके लिए डिफ़िकल्ट है। तो इसके लिए टीचर क्या करेगा, कुछ टेस्ट ले लेगा या फिर करेगा क्या कर लेगा, जो स्टूडेंट है उनके प्रीवियस रिकॉर्ड चेक कर लेगा और उसके बेसिस पे अपने कंटेंट को डिवाइड कर देगा। बट जो क्लास स्टार्ट होगी वो इजी कंटेंट से ही होनी चाहिए। इससे क्या होता है, इससे जो स्टूडेंट होता है उसका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। जो सब्जेक्ट मैटर आप डिस्कस करने वाले हो, बच्चे को लगता है कि हाँ मैं थोड़ा बहुत इस टॉपिक के बारे में जानता हूँ और जो मैं नहीं जानता हूँ वो मेरा टीचर मुझे बता देगा। बट ये कॉन्फिडेंस बच्चे को बिल्ड होना चाहिए कि हाँ वो इस कंटेंट के बारे में कुछ ना कुछ जानता है, बिल्कुल भी अननोन नहीं होना चाहिए कंटेंट उसके लिए।
ओके, डिफ़िकल्टी लेवल के साथ वो एडजस्ट कर सकता है, बट अननोन फैक्ट के साथ एडजस्ट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए क्या होता है, जो हमारी टीचिंग है वो ईज़ी से डिफ़िकल्ट जानी चाहिए। ओके, और एकदम से ऐसे नहीं कि आपने ईज़ी पढ़ा दिया फिर आपने एकदम से कोई डिफ़िकल्ट टॉपिक ले लिया। मतलब क्या होना चाहिए, पहले ईज़ी पढ़ाया, फिर धीरे 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 क्या होता है, डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ाना होता है। ओके, हमारा अगला माइक्सम है फ्रॉम सीन टू अनसीन। मतलब क्या है कि हमें बच्चों को पहले उन चीज़ों के बारे में बताना है जिनको उन्होंने अपने सराउंडिंग में, अपने आसपास देखा है। फिर हम उन्हें क्या करेंगे, उन चीज़ों के बारे में बताएंगे जिन चीज़ों के बारे में या तो उन्होंने देखा नहीं है, उन्हें कभी, या देखा भी है तो कभी उन चीज़ों के बारे में सुना नहीं है। ओके, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम टीचिंग मटेरियल एड्स का इस्तेमाल करेंगे। मतलब क्या करेंगे, उनको उन अनसीन चीज़ों के बारे में जानने के लिए, बताने के लिए हम या तो चार्ट बना लेंगे, या मॉडल बना के ले आएंगे, या फिर ब्लैक बोर्ड पर ड्रॉ करके दिखा देंगे, या किसी भी तरीके से किसी कंक्रीट चीज़ से उनको हम समझाने की कोशिश करेंगे। इससे क्या होगा, इससे फ़ायदा ये होगा कि जो बच्चे होंगे वो अनसीन चीज़ों को अपनी सीन थिंग्स के साथ क्या करेंगे, कोरिलेट कर पाएंगे, और उनके लिए क्या हो जाएगा, ये समझना बहुत आसान हो जाता है। अनसीन चीज़ों को समझना बहुत आसान हो जाता है। अब जैसे कि आप छोटे में देखते आ रहे होंगे कि छोटे से ही बच्चों को पढ़ाया जाता है कि ए फॉर एप्पल, मतलब ए से एप्पल। बाद में क्या करा जाता है कि उन्हें ए लेटर से ही डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें बताई जाती हैं, कि जैसे ए फॉर आंट, ए फॉर एरोप्लेन, ए फॉर आंटी, ए फॉर बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताया जाता है। ओके, तो इससे क्या होता है कि बच्चे नई चीज़ों को पुरानी चीज़ों के साथ कोरिलेट कर पाता है। अब यहाँ इसका फ़ायदा क्या है, इसका फ़ायदा ये होता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो बच्चे के एक्सपीरियंस हैं वो टीचर के एक्सपीरियंस के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। अगला हमारा माइक्सम है फ्रॉम कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, मतलब मूर्त से अमूर्त की तरफ। अब कंक्रीट ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, कंक्रीट ऑब्जेक्ट वो होते हैं जिनको क्या होता है, कोई भी बच्चा छू सकता है, टच कर सकता है और फील कर सकता है। और एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है, जिसके बारे में सिर्फ वह इमेजिन कर सकता है। ओके, तो इन इमेजिन करने वाली चीज़ों को, एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज को हम क्या करते हैं, इन कंक्रीट ऑब्जेक्ट की मदद से ही समझाने की कोशिश करते हैं। अब इन कंक्रीट ऑब्जेक्ट्स के तौर पे हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ हम मॉडल, चार्ट, ग्लोब इत्यादि का इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, अब इसका फ़ायदा क्या होता है, फ़ायदा ये होता है कि कंक्रीट ऑब्जेक्ट बच्चा सामने देखता है, फील करता है, टच करता है, जिससे क्या होता है, उसकी कॉन्साइजनेस, उसकी चेतना एक्टिवेट होती है। ओके, और फिर इसी के बिहाफ पे एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज प्रोवाइड करवाई जाती है। इसका एग्जांपल यह है कि आप अगर बच्चों को डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ के बारे में बताना चाहते हैं तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, पहले क्लास में आप एक ग्लोब लेके आइए, और ग्लोब के माध्यम से आप बच्चों को डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ और उनकी कैपिटल्स के बारे में बताइए। बट अब होगा क्या, होगा ये तो आप ब्लैक बोर्ड पे भी बता सकते हैं, पर ब्लैक बोर्ड वाला चीज़ इतना इफेक्टिव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ क्या हो रहा है कि आप ग्लोब में पर्टिकुलरली बच्चे को दिखा रहे हैं। ये एक इंटरेस्टिंग तो है ही, इंटरेस्टिंग के साथ साथ क्या हो रहा है, ये बच्चे के दिमाग में उन सब चीज़ों को परमानेंट कर देता है। अब कंट्रीज़ हैं वो तो एब्स्ट्रैक्ट ही है ना बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे कभी ना उस जगह गए हैं, ना उस जगह के बारे में जानते हैं। पर हाँ, उस ग्लोब के माध्यम से क्या कर सकते हैं, बच्चों को अच्छे से समझा सकते हैं कि हाँ, यहाँ पे इस जगह पे, धरती की इस जगह पे यह कंट्री है, यह देश है, और ये इसकी कैपिटल है। अगर आपके लिए ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और लेटेस्ट नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं। थैंक यू।